नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की और मई महीने के राशिफल की। देखिए, मई के महीने में मिथुन लग्न वालों के लिए किस तरह की परिस्थितियां हैं और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। देखिए, मिथुन लग्न और लग्न का जो स्वामी होता है वो होता है बुध, और बुध पूरे ही महीने आपके 12वें घर में भ्रमण करेगा वृषभ राशि के अंदर। देखिए, लग्न का स्वामी 12वें घर में जाना और सूर्य जो है वो 15 तारीख तक आपके 11वें स्थान में रहेगा। उसके बाद वो बुध के साथ युति बनाएगा 12वें घर के अंदर। देखिए, जब लग्न का स्वामी 12वें घर के अंदर जाता है, इंसान थोड़ा चिंताओं में रहता है और कोई भी डिसीजन लेने के लिए उसके मन में कंफ्यूजन रहता है। तो इस महीने थोड़ा सा मानसिक द्वंद्व चलता रहेगा आपके मन में। मगर इतना मैं जरूर कहूंगी कि बुधादित्य योग बन रहा है, और अगर कोई विदेश का कार्य आपका है उसके प्रति आपके काम में थोड़ा जो कहते हैं सीरियसनेस रहेगी। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से कनेक्टेड कोई बिजनेस में है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए परिस्थितियां फिर भी बेहतर है। मगर पूरा ही महीना एक असमंजस, और अगर जैसे कोई नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं, बिजनेस में भी हैं, तो अनिर्णय की स्थिति और कभी कभी मानसिक द्वंद्व आपके मन में चलता रहेगा। और देखिए, ये 12th हाउस में जाने के कारण कभी कभी आत्मविश्वास की कमी भी महसूस कर पाएंगे आप। मगर ये एक टेम्पररी फेज है, उसमें इतनी चिंता की बात नहीं है। बाकी के फैक्टर्स बहुत पॉजिटिव हैं, मगर लग्न का स्वामी 12th हाउस में जाने के कारण और ये जो स्थिति है उसमें मैं इतना जरूर कहूंगी कि यहाँ पर अगर आप कोई नया इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन हो सकती है। दूसरे घर की बात करते हैं। देखिए, गुरु की एक दृष्टि जो आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है, तो ये एक तरह से देखा जाए कर्क राशि के ऊपर जब गुरु की दृष्टि सबसे उच्च दृष्टि होती है, और ये एक तरह से आपका जो फैमिली लाइफ है, आपकी जॉइंट एसेट्स हैं, या कोई भी प्रकार का वाणी के अंदर भी पहले से काफी इम्प्रूवमेंट है। अगर आप फैमिली मैटर के अंदर बहुत टाइम से काफी डिस्प्यूट्स अगर कुछ था, तो उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। पहले से फैमिली के अंदर बहुत अच्छी परिस्थिति होगी और सुधार होगा, वातावरण के अंदर सुधार होगा। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जैसे पहले आपने ऐसा कुछ फेस किया है, तो उसमें आप सॉल्यूशंस की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। अगर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसमें सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो गुरु की दृष्टि के कारण फैमिली लाइफ में और जॉइंट आपका कोई भी प्रकार का सेविंग है, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट है हर तरह से। और वाणी के अंदर भी आपके मधुरता आएगी पहले से। तृतीय भाव की बात करते हैं। देखिए, तृतीय भाव का जो स्वामी है वो है सूर्य, और सूर्य आपके 11वें स्थान में राहु के साथ है 15 दिन तक। उसके बाद 15 तारीख के बाद वो आपके 12वें घर में चला जाएगा। कोई भी नई चीज करने में आपको घबराहट महसूस होगी, एक एंजाइटी प्रॉब्लम होती है। बाकी सूर्य बहुत उच्च का है, करने पर आपको कोई भी बदलाव करने में भी एक तरह से असमंजस रहेगा कि ये बदलाव किया जाए या ना किया जाए। दूसरा, अगर आप जॉइंट बिजनेस में हैं भाइयों के साथ, या आपके बड़े भाई के साथ या छोटे भाई के साथ, तो जॉइंट बिजनेस के अंदर थोड़ा सा आपके व्यवहार में बहुत शांति बनाए रखिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे क्लैशेस दिखाता है। सूर्य राहु की ये युति जो होती है, और उसके बाद भी 12th हाउस के अंदर सूर्य रहेगा, तो ये परिस्थिति में संबंधों में भाई बहनों के साथ भी, और उसके साथ साथ जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं, तो उनके साथ भी संबंधों के अंदर बहुत शांति बना के रखिएगा। छोटे छोटे क्लैशेस हो तो उसको अवॉइड कीजिए, उसको लंबा मत कीजिएगा। और कोई भी बदलाव है उसको करने में कहीं ना कहीं आपके अंदर एक शंका रहेगी, मगर उससे कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई भी बदलाव है उसको स्वीकार किया जा सकता है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी आपके 12वें घर के अंदर रहेगा। देखिए, प्रॉपर्टी मैटर की बात की जाए
तो प्रॉपर्टी के ऊपर गुरु की एक पूर्ण दृष्टि है तो कोई भी कार्य आपका अटकेगा नहीं, मगर डॉक्यूमेंट्स को क्लियरली चेक करवाना बहुत जरूरी है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता की बात है, क्योंकि 12th हाउस के अंदर आपका चतुर्थ भाव का स्वामी है, जिससे अकारणीय अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। बहुत डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से चतुर्थ भाव पर है। मगर फिर भी मैं कहूँगी अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालने की जरूरत है। और दूसरी चीज मैं कहूँगी कि चतुर्थ भाव मानसिक द्वंद्व आपके अंदर इस महीने जरूर रहेगा। एक चीज बहुत अच्छी है कि गुरु बैलेंस कर रहा है, आपका गुरु जो है वो चतुर्थ भाव को काफी अच्छा बैलेंस कर रहा है। बाकी अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कोई कहते हैं कि एजेंट है या कोई भी प्रकार का एजेंसी से कनेक्टेड कोई काम करते हैं या प्रॉपर्टी के मटेरियल का कुछ काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। और मदरलैंड से कनेक्टेड कोई भी ऐसा मैटर है तो उसमें भी सॉल्यूशंस निकले। अब आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं क्योंकि गुरु की दृष्टि के कारण। मगर डॉक्यूमेंटेशन को बहुत प्रॉपर रखिएगा, उसमें बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए कोई भी कार्य हो, अगर खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। मगर मन के अंदर थोड़ा सा मानसिक द्वंद्व की परिस्थिति जरूर आप महसूस करेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी भी आपके 12th हाउस में है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए, पंचम भाव का स्वामी शुक्र होकर दशम भाव में है। देखिए, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी के शेयर मार्केट से उसमें आपको पहले से बेटरमेंट की स्थिति है। मगर केतु पंचम भाव में है तो देखिए, अगर स्टूडेंट्स की बात कहें तो स्टूडेंट्स को भटकाव से बचना है। दूसरी चीज, कोई भी कोर्स का सिलेक्शन करते हैं बहुत ध्यान से कीजिए। और अगर एजुकेशन सेक्टर के अंदर यानी कि टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि गुरु और शुक्र की युति, और ऐसी स्थिति में अगर आप टीचिंग प्रोफेशन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। बाकी एक तरह से टेक्निकल या मेडिकल फील्ड के अंदर या कोई भी फाइनेंस की फील्ड में है, मगर कोर्स का सिलेक्शन करने में आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके अंदर कोई भी कोर्स बीच में से हमें छोड़ना नहीं है, तो सिलेक्शन में भटकाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि केतु के कारण कभी कभी इंसान चीजों को छोड़ देता है बीच में से, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी गुरु शुक्र की युति, अगर टीचिंग सेक्टर के अंदर आप अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं या लिटरेचर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये एक बहुत एक्सीलेंट पोजीशन है। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि पंचम भाव की ये जो स्थिति है केतु, तो बच्चों के साथ संबंधों में पहले से छोटे मोटे विचारों में मतभेद आ सकते हैं, मगर उसको जितना अवॉइड किया जाए उतना अच्छा है। बाकी गुरु शुक्र की युति के कारण गुरु काफी बैलेंस्ड पोजीशन में है, तो वैसे कोई डरने वाली बात नहीं है। और ये दोनों की जो युति बनती है वो कार्य में नयापन लेकर आती है। और इवन स्टूडेंट्स के लिए भी अगर फोकस्ड होकर किया जाए तो स्टडीज के अंदर बस कोर्स का सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, बाकी ये पोजीशन आपको बहुत अच्छे परिणाम देती है। अब 6th हाउस की बात करते हैं। छठे घर का स्वामी जो है वो मंगल होकर आपके 9वें भाव के अंदर है शनि के साथ, तो मंगल शनि की एक युति बनती है। और ये जो युति है एक तरह से कहा जाए तो देखिए, शत्रु हावी तो नहीं हो रहे हैं, मगर फिर भी शनि मंगल की युति के कारण डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। 17 तारीख तक इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मंगल 17 तारीख को आपके दशम भाव में चला जाएगा। तब तक शनि मंगल की युति के कारण कोई भी कलीग्स हैं या आसपास के कोई भी ऐसे एनवायरनमेंट में जहां पर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो वहां पर जितना डिस्टेंस बना के रखेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। और स्वास्थ्य को लेकर भी मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम है, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना, और स्पेशली ब्लड से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम को, क्योंकि मंगल शनि की युति के कारण ऐसी परिस्थितियां बनती है। और शनि आपका 8th हाउस का स्वामी भी है, तो स्वास्थ्य को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना, क्योंकि लग्न का स्वामी भी 12वें घर में है। तो इस महीने स्वास्थ्य को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना। अगर इस तरह की कोई भी समस्या है तो उसका निवारण करना बहुत जरूरी है। बाकी ऐसे कोई बहुत डरने वाली बात नहीं, मगर इसका
अभी अगर आप उसको लाइटली लेंगे तो आगे जाकर प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव का स्वामी खुद दशम भाव में, ये एक बहुत अच्छी परिस्थिति है बिजनेस के अंदर, और स्पेशली अब खाने पीने का बिजनेस करते हैं और शुक्र गुरु की युति एक तरह से एजुकेशन सेक्टर के अंदर, अगर आप कोई टीचिंग सेक्टर चलाते हैं या ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं या टीचिंग प्रोफेशन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। लिटरेचर वालों के लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस के अंदर मैं कहूंगी कि ये जो गुरु उच्च का है और शुक्र भी इस प्रकार की स्थिति में है, तो स्पेशली होटल बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति बनती है, क्योंकि शुक्र भी जब चेंज होगा, शुक्र राहु की एक युति बनेगी 23 तारीख के बाद, तो वो भी आपके लिए बिजनेस में काफी बढ़ोतरी है हर तरह से। और गुरु इतनी उच्च पोजीशन में, इनकम के अंदर मतलब फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए नए नए सोर्सेस खुलेंगे, मगर आपके मन में जो कंफ्यूजन्स है उसका क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। इस महीने में थोड़े से कंफ्यूजन्स रहेंगे डिसीजन मेकिंग में, बाकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। आपके कार्य में बढ़ोतरी है और आपके इनकम में भी बढ़ोतरी है, तो फाइनेंशियली कोई नुकसान की स्थिति नहीं है। और अगर एक तरह से कहा जाए कि मैरिड लाइफ के अंदर भी पहले से काफी बेहतर स्थिति मैं कहूंगी, क्योंकि शुक्र और गुरु की ये जो युति है वो एक तरह से मैरिड लाइफ में ब्लेसिंग की तरह काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। तो वैसे कोई डरने वाली बात नहीं है, और पार्टनरशिप में भी काफी इंप्रूवमेंट लेकर आएगी आपके लिए। पूरा ही महीना अच्छा है, उसके बाद मंगल भी उसके साथ रहेगा, तो मंगल गुरु की युति भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव काम करेगी। अब अष्टम भाव की बात करते हैं कि अष्टम भाव का स्वामी शनि होकर भाग्य स्थान में है। रिसर्च में आपके लिए अब परिस्थितियां और भी बेहतर हैं। बस शनि मंगल के कारण टेक्निकली जो भी रिसर्च करते हैं उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे, और उसके अंदर जो कंफ्यूजन्स है वो क्लियर होंगे आपके, और अनएक्सपेक्टेडली कुछ काम होते हुए दिखते हैं, क्योंकि भाग्य के अंदर अब आपका ये स्वामी बैठा है। बट ये है कि मन के अंदर बहुत ज्यादा रिबेलियस, यानी कि विरोधाभास, हर चीज का विरोध करने की जो एक टेंडेंसी क्रिएट होती है कि आप छोटी छोटी चीजों में आप चीजों का विरोध करते हैं, तो उसके अंदर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी अथॉरिटीज भी होती है उसके साथ भी विरोध में मत पड़िए। चीजों को कैसे टेक्निकली अच्छा करके आप अपने फेवर में ले सकते हैं वो देखिए। अगर आप उसके अंदर डिस्प्यूट्स में पड़ेंगे तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं नवम भाव की। देखिए, नवम भाव का स्वामी नवम भाव में और लाभ का स्वामी भी नवम भाव में, तो भाग्य से आपको लाभ भी प्राप्त हो रहा है, लाभ भाग्य से कनेक्टेड भी है। अगर विदेश से कनेक्टेड कोई भी टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं, मास्टर्स की डिग्री के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं, तो ये परिस्थिति बहुत अच्छा सपोर्ट करती है आपको। और इंजीनियरिंग और मेडिकल वाले छात्रों के लिए ये परिस्थिति बहुत अच्छे कार्य करेगी। अगर आप विदेश जाकर कोई ऐसा एजुकेशन लेना चाहते हैं तो ये परिस्थिति बहुत बेटर है। और आध्यात्मिक चिंतन के अंदर भी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप ऐसी चीजों में इंटरेस्ट भी लेंगे और आपका योगदान भी उसके अंदर देना चाहेंगे, तो स्पिरिचुअलिटी में इंप्रूवमेंट है। अब 10वें घर की बात करते हैं। 10वें घर के अंदर गुरु और शुक्र की युति। देखिए, गुरु उच्च का, शुक्र भी उच्च का, और शुक्र 23 मई तक यहाँ पर है, उसके बाद शुक्र आपके 11वें स्थान में चला जाएगा। तो ये स्थिति शुक्र बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। और शुक्र आपके पंचम भाव का भी स्वामी है और 12वें घर का, तो विदेश का व्यापार करने में आपको फायदा है। प्लस यहाँ पर भी अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं या कोई भी कहते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, होटल का बिजनेस करते हैं, ट्रैवलिंग बिजनेस करते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। इवन एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए भी परिस्थिति बहुत बेहतर है। आपका मैनेजमेंट काफी अच्छा होगा। बस ये है कि कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स पर आपका आत्मविश्वास डगमगाएगा, वो लग्न के स्वामी के कारण, और अकारणीय चिंताएं रहेगी। 11वें स्थान की बात करते हैं। 11वें स्थान में सूर्य राहु की युति है।
तो देखिए सूर्य काफी उच्च का है, मगर ग्रहण दोष के कारण कभी कभी लाभ में कमी होती है। 15 तारीख के बाद परिस्थितियां बेहतर है, मगर सूर्य काफी उच्च का है, तो आपके लिए तो पॉजिटिव रिजल्ट्स है। और इसमें मेडिकल वालों के लिए और मेडिकल और दवाइयों का काम करने वालों के लिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये 15 तारीख तक की स्थिति बहुत बेहतर है। उसके बाद थोड़ी सी परिस्थिति बदल जाएगी। 15 तारीख तक सूर्य काफी उच्च का है, तो गवर्नमेंट का कोई भी कार्य करते हैं उनमें सफलता है। बस ये है कि राहु के कारण थोड़ा सा मानसिक द्वंद्व रहेगा, ग्रहण दोष भी क्रिएट हो रहा है, मगर मैं कहूंगी कि ये पॉजिटिव है। अब बात करते हैं 12th हाउस की। देखिए 12वें घर का स्वामी खुद दशम भाव में बुध लग्नेश होकर 12वें घर में, विदेश से आपको भरपूर लाभ है। और एक तरह से आपका नवम भाव अष्टम भाव भी काफी सपोर्ट कर रहा है, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। बट बुध के कारण मैं कहूंगी स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो उसको लाइटली नहीं लेना। और सूर्य के कारण कभी कभी आपको लगेगा कि आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी आएगी। पूरे ही महीने में कहूँ कि सूर्य को जल देना आपके लिए बहुत अच्छा है पूरे ही महीने, क्योंकि सूर्य की परिस्थिति थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं है। बाकी अपॉर्चुनिटीज हर तरह से आपके लिए बेटरमेंट है। और जो जो पॉइंट्स बताए हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए डरने वाली कोई बात नहीं है, अपनी अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। बहुत परिस्थितियां आपके लिए अच्छी बनती हुई नजर आ रही है, बस थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है, बाकी डरने वाली कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।